ब्रिगेड समारोह पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने जांच के आदेश दिए। रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पूर्ण सत्य का वादा किया है। दक्षिणी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति से कुछ ही दूरी पर एक पुरस्कार समारोह में भाग ले रहे सैनिकों के एक समूह के रूसी मिसाइल हमले में मारे जाने के बाद यूक्रेन ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ज़ारिचने में शुक्रवार को हुई इस घटना में कम से कम 20 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ज़ापोरिज़िया के गवर्नर यूरी मालाश्को ने कहा कि गांव पर हमले में 9 नागरिक भी घायल हो गए, जो अग्रिम पंक्ति से लगभग 16 किलोमीटर 10 मील दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार देर रात एक भाषण में कहा, यह एक त्रासदी है जिसे टाला जा सकता था। उन्होंने कहा, त्रासदी की आपराधिक जांच दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इरादा इस बारे में पूरी सच्चाई उजागर करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने शनिवार को पुष्टि की कि उसकी 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के कई सैनिक एक दिन पहले मिसाइल हमले में मारे गए थे, लेकिन हताहतों के आंकड़े नहीं दिए। सेना ने कहा, रूस ने 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के कर्मियों पर इस्कंदर-M मिसाइल दागी, जिससे सैनिकों की मौत हो गई और स्थानीय निवासियों को अलग अलग गंभीरता की चोटें आईं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने उसी दिन एक सोशल मीडिया बयान में कहा कि जो कुछ हुआ था उसकी उन्होंने पूर्ण जांच के आदेश दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उमेरोव ने उन्हें हमले की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी थी, इसमें विशेष रूप से कौन शामिल था और क्या आदेश दिए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए, जिसका नाम नहीं बताया गया था क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे, कहा कि किसी भी जांच में इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है कि रूस को इस घटना के बारे में कैसे पता चला और वह इस पर हमला करने में सक्षम हो गया। अधिकारी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि खुले में समारोह आयोजित करके वरिष्ठ ब्रिगेड सदस्यों ने सैन्य नियमों का उल्लंघन किया है। एक यूक्रेनी सैनिक ने समारोह आयोजित करने के लिए कमांडरों की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि ब्रिगेड के 22 लोग मारे गए हैं। यह कार्यक्रम आर्टिलरी दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जो शुक्रवार को हुआ। हर कोई लिख रहा है कि नायक मर गए। हालांकि हीरोज पीड़ित बने लिखना अधिक उपयुक्त है, सैनिक इवान सविट्स्की ने कहा। उन्होंने कहा, वे सैन्य अल्पविकसित परंपरावाद के सबसे बुरे रूप के शिकार बन गए। युद्ध के मैदान के घटनाक्रम पर अपने दैनिक अपडेट में रूसी रक्षा मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि रूसी बलों ने ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की हमला ब्रिगेड की एक इकाई पर गोलीबारी की, जिसमें 30 से अधिक सैनिक मारे गए। रूस और यूक्रेन ने अक्सर 20 महीने तक चले युद्ध में अपने सैन्य हताहतों को कम करके आका है और एक दूसरे को हुए नुकसान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। स्थानीय गवर्नर विक्टर माइकीटा ने कहा कि यूक्रेन का पश्चिमी ज़कारपट्टिया क्षेत्र, जहां 128वीं आक्रमण ब्रिगेड स्थित है, सोमवार से 3 दिवसीय शोक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे नायक तब तक जीवित है जब तक उनकी और उनके कार्यों की स्मृति जीवित है। लगभग 1000 किलोमीटर 620 मील की अग्रिम पंक्ति पर थोड़ी स्पष्ट हलचल के बीच ज़ेलेंस्की ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि संघर्ष गतिरोध पर है। उन्होंने सहयोगियों से अपना समर्थन जारी रखने का आग्रह किया है, भले ही इजराइल गाजा युद्ध ने ध्यान आकर्षित किया हो। रविवार को अपने बयान में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों को संघर्ष के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश की। राष्ट्रपति ने कहा, जब हम इस तरह के सप्ताहों से गुजरते हैं, दर्द और कठिन चर्चाओं से भरे होते हैं, तो लोगों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनके दिलों पर क्या असर पड़ता है और आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। यह कई चीजों पर लागू होता है,
लापरवाही से लेकर सोवियत विरासत और भयानक नौकरशाही तक जो यूक्रेन और हमारे रक्षा बलों में कई लोगों को उनकी क्षमता का सही और प्रभावी ढंग से एहसास करने से रोकती है। ज़ेलेंस्की ने वादा किया कि हमले की जांच सैनिकों के परिवारों के साथ साथ व्यापक यूक्रेनी समाज को ईमानदार जवाब प्रदान करेगी।